सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में यदि आप भी 25 में से 25 नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। नंबर 1, ऑप्शन काटने सीखने हैं। ऑप्शन काटने सीखने हैं, क्योंकि बच्चों रीजनिंग के आंसर है ना चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं राइट हूं और मैं रॉन्ग हूं। आप भावी सिपाही बनने जा रहे हो, आपको सिर्फ यही आंखों आंखों में पता करना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, जिससे कि कम समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको और 100% आपका राइट आंसर हो। नंबर 2, टीसीएस कंपनी यदि इस बार अपना एग्जाम पैटर्न बदलती है तो उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। 2020 में लगभग 5 से 6 चैप्टर आपके ऐसे थे जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लगभग उन्हीं चैप्टरों से इस बार आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 2017 की सीरीज के अंतर्गत पूछे गए थे। चैप्टर कौन कौन से आपके? सबसे पहला आपको ब्लड रिलेशन, नंबर 2 डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग आपकी, फिगर काउंटिंग आपकी और सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पर कमांड करनी होगी। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा है ना 20 के पेपर सोल्व करके यदि आप एग्जाम में चले जाते हो, एग्जाम पैटर्न बदल देता है टीसीएस कंपनी इस बार, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देनी है, अपने साथ पहले से ही तैयार रहना है। नंबर 3, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत आपके कुल 38 शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, जिनका 38 की 38 शिफ्ट का मैं ट्रिक के अप्रोच के साथ सॉल्यूशन करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बार जाकर क्या क्लास देखिएगा, आपको बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन काटना मैं सिखाता हूं, कैसे सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हॉकी, स्टिक, क्रिकेट। जिस प्रकार बच्चों हॉकी का खेल ना स्टिक से खेला जाता है, क्रिकेट किससे खेला जाता है? बैट से। बैट किसे बोलते हैं बच्चों? बल्ला। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजिट पे क्या आता है आपका। जैसे कि ए 1 पर आता है, देखते हैं सी कितने पर आता है? 3 पर, आर 18 पर, ए 1 पर, पी 16 पर। ऐसे ही लिख के देखना है डायरेक्ट। आई कितने पर आता है? 9 पर, एम कितने पर आता है? 13 पर, जी कितने पर आता है? 7 पर। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिक क्या लगाया हुआ है। 3 था आपका, 3 से 9 हुआ, प्लस 6 हुए। 18 था, 18 से कितना हुआ बच्चों आपका? 13 हुआ। 18 में 13 का होता माइनस 5 हुए। फिर 1 था, 7 हुए, प्लस 6 हुए। फिर 16 था, 16 में से 5 माइनस करेंगे, 16 में से 5 जाकर कितने पर आता है? के आता है आपका बच्चों कितने पर? 11 पर। प्लस 6 माइनस 5, प्लस 6 माइनस 5 का लॉजिक लगाया है। देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। डी है, डी में प्लस 6 करोगे क्या होगा आपका? जे। जे का मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, दो बचे आपके सी और डी। अब मैं पूरा पेपर क्वेश्चन नहीं सोल्व करने का, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि जे दोनों में है, वो लास्ट की डिजिट से देखता तो वी भी दोनों में है। देखते हैं इसके बाद आई। आई कितने पर होता है आपका? आई होता है सर 9 पर। 9 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 4। 4 पर क्या होता है? डी। जे और डी वाला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 13 से 91 हुआ, 13 सत्ते 13 की गुना 7 में की 91 हुआ, तो 7 की गुना 7 में करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा आपका 49। 49 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित विषम शब्द को चुनिए। घन, वर्ग, वर्त, आयत। देखते हैं लॉजिक क्या लगाया बच्चों। दिए गए विकल्पों में ना वर्ग, आपका वर्त और आपका आयत क्या होता है बच्चों? ये होते हैं द्विविमीय आकृति। ठीक है जी, 2D होते हैं, जिसे 2D बोलते हैं। जबकि आपका घन है वो 3D होता है या 3 विमीय होता है, ये अलग आपका घन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। देखते हैं लॉजिक क्या लगाए। सी कितने पे होता है? 7 पर। 7 में सॉरी, सी कितने पे होता है? 3 पर। 3 में 7 जोड़े, क्या हुआ आपका? जे, प्लस 7 हुआ। फिर जे कितने पे होता है आपका? जे होता है आपका 10 पर। 10 में 7 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 17। 17 पर क्या होता है? क्यू, प्लस 7 प्लस 7। फिर क्यू में 7 जोड़े, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 7। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, ई में ई होता है आपका 5 पर। 7 जोड़े 12, 12 पर हो जाएगा आपका एल प्लस 7। फिर एल से 7 जोड़कर 19 पर होता है एस प्लस 7। फिर 19 में 7 जोड़कर कितना होगा आपका? 19 7 होता है आपका कितना? 26। 26 पर क्या होना चाहिए था? जेड। यहाँ पर क्या है? डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है सर? यही आपका अलग हो जाएगा, मैं आगे चेक नहीं करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका करना चाहते हो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को युग्म को चुनना है। 42 की गुना 2 में करेंगे 84 हो जाएगा आपका। गुना 2 हो रखा है, गुना 2। 17 की गुना 2 में करेंगे, 17 दूनी 34 हो रखा है, गुना 2 हो रखा है भी आपका। 13 दूनी 26 होता दे रखा है 25, यही आपका अलग हो जाएगा। 24 दूनी 48 सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को युग्म को चुनना है। 1 2 3 क्या क्या है? पहले वाला आखिरी में चला गया,
फिर सेकंड आ गए, देखो ऐसा करते हैं इसको 1 2 3, सिर्फ एक क्वेश्चन में समझाऊंगा। ये आपका पहले नंबर पे था, ये आपका दूसरे नंबर पे था, ये आपका तीसरे नंबर पर था। आंसर में क्या किया है इसने, पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 1 लिखा। चलो ये तो 1 2 3 की फॉर्म में इसलिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा। पहले दूसरे नंबर पर जो अंक था आपका, फिर तीसरे नंबर पर जो अंक था आपका, फिर जो पहले नंबर पर अंक था आपका, ऐसे किया है। 461 को ले लेते हैं, 461, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है। 461 को क्या लिखा है, 614। 6 का मतलब देखो, पहले 2 वाला, फिर आपका 3 वाला, फिर आपका 1 वाला। इसी के अकॉर्डिंग जब हम चेक करेंगे, कंप्लीट चेक कर लेंगे, जो आपका 478 है, 478 इसने डायरेक्ट ही उल्टा लिख दिया, यही आपका असंगत हो जाएगा। जबकि लॉजिक क्या लगाना था, पहले दूसरी संख्या लिख रहा है, फिर तीसरी लिख रहा है, फिर पहली लिख रहा है, यही आपका असंगत हो जाएगा। बस कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ बच्चों आपकी ट्रिक होती है, जिनको आपको पता होना जरूरी है, जिससे आप कम समय में डायरेक्ट आंसर क्लिक कर सके। क्वेश्चन नंबर आपका 8, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। एक मुझे ये दिखाई दे रहा है, एक मुझे ये दिखाई दे रहा है, एक मुझे ये दिखाई दे रहा है, 3, और एक ये बड़े वाला दिखाई दे रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। कितने त्रिभुज है, 4 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कितने आयत है। ऐसे क्वेश्चन के आयत हुए, आपके त्रिभुज हुए, आपके पंचभुज हुए, ये काउंट करने की बच्चों होनी चाहिए आपको प्रैक्टिस। यदि आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो कम समय में डायरेक्ट आंसर दोगे, अन्यथा काउंट करते ही रह जाओगे और फिर भी प्रॉब्लम होगी। चलो मैं आपको काउंट करना सिखाता हूँ। सबसे पहले ये सिंगल वाले हैं, क्योंकि यदि इसमें कोई नियम लगता या ट्रिक लगती मैं लगा देता, लेकिन काउंट ही करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं काउंट करता हूँ सिंगल वाले, 1 2 3 4 5। सिंगल वाले कितने हुए आपके, 5। पेन चेंज करके फिर आपको डबल वाले काउंट करेंगे, फिर आपके 4 वाले, ऐसे ही करते जाएंगे कंप्लीट। यहां तक कितने हुए सिंगल वाले हमारे पास, कितने बच्चों, 5। 5 के बाद आपका छठे नंबर का आपका ये रहा 2 और 3 वाला, कितने हुए, 5 के बाद 6। 6 के बाद आपका एक ये रहा 7। 7 के बाद आपका एक ये डबल वाला 8। कितने हुए आपके, 8 हो चुके। 8 के बाद आपका एक ये डबल वाला, ये डबल 9 हो चुके। 9 के बाद आपका एक ही डबल निचले वाला 10। 5 पहले थे, 5 ही हुए हमारे, अभी तक कितने हो चुके, 10। अब पेन चेंज करते हैं, क्योंकि बिल्कुल क्लियर होना, दिखाई देना जरूरी है ना। 10 हो चुके आपके। अब देखते हैं हम 3 वाले कौन कौन से। 10 के बाद आपका एक ये पूरा 11, एक आपका ये पूरा 12, एक आपका 3 वाला ये 13। कितने हो चुके, 13 हो चुके हैं कुल 3 वाले तक। इसके बाद हम 4 वाले काउंट करते हैं। 4 वाले पेन चेंज कर लेता हूं मैं, पेन ले लेते हैं येलो, 13 हुए। इसके बाद आपका 4 वाले काउंट करते हैं, 4 डब्बों वाले 14। 4 डब्बों वाला आपका सिंगल ही है, कितने हुए, 5 5 10 3 13 14 हो चुके हैं यहां तक। अब काउंट करते हैं हम डबल वाले मतलब कितने कितने बच्चों वाले, 6 वाले। 6 को कॉमन मिलाकर कितने बनते हैं, 6 को कॉमन मिलाकर आपके एक तो ये हुआ 1 और एक ये हुआ 2, 2 आपके ये हुए, कितने हुए, 5 5 10 3 13 14 15 16, और एक ये पूरा, कितने काउंट हुए इसमें बच्चों, 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका पैटर्न होता है काउंट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिएगा। घन वाले क्वेश्चन में आपको जो 38 शिफ्ट के आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करा चुका हूं। जो स्टूडेंट अच्छे से क्लास की है उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, वो आंखों आंखों में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार होगा। देखते हैं, जिन स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर जाकर क्लिक करके देखिएगा, आपको भी बहुत स्पीड बन जाएगी, आपकी भी कहोगे कि हाँ सर, रीजनिंग सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, एट द डेट युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। चलो अब देखते हैं एट द डेट फलक के युक्त क्या आएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एट द डेट आपका पहले वाले पासे में है, दूसरे में है, इसका मतलब प्लस तो नहीं आनेगा कंफर्म हूं मैं। इसके बाद आपका परसेंटेज भी नहीं आनेगा, और आपका ये वाला सिंबल है, ये भी आपका नहीं आनेगा, और डॉलर और प्लस बचा, डॉलर और एट द डेट का मतलब तो आपका एट द डेट के विपरीत तो ये आने का ही नहीं। बचा क्या सर, हैच ही तो बच रहा है, यही तो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों पासे के क्वेश्चन यदि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है ना, विदाउट सोल्व किए भी आप आंसर लगा सकते हो। दोबारा बता देता हूं जिन स्टूडेंट की समझ में नहीं आया है। पासे का नियम क्या कहता है बच्चों, पासे का नियम ये कहता है, जो दिखाई देने वाली सतह है उन पर जो अंक आपके हैं, जो नंबर है, वो कभी भी उसके विपरीत नहीं हो सकते। इसका मतलब एट द डेट मुझे दिखाई दे रहा है, इसके ही फलक के विपरीत बताना है। एट द डेट के विपरीत क्या होगा, आपका प्लस नहीं हो सकता, ये रहा प्लस, ये वाला नहीं हो सकता। एट द डेट के विपरीत एट द डेट आपका नहीं हो सकता, इसका मतलब प्लस वाला जो आप ऑप्शन है इसे भी कट कीजिए, एट द डेट का विपरीत भी, एट द डेट भी कट कीजिए। बचा आपका क्या, ये वाला आई, जैसा आई दिखाई दे रहा है, हाइपर दिखाई दे रहा है, ये वाला भी नहीं हो सकता। बचा क्या है, चीज बचा आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। चलो
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन में से नहीं बनाया जा सकता है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सोल्व करेंगे। अब हमें दिखाई दे रहा है आपका ये वाला है, जो ये आपका जो डॉट सी लगी है कलर वाली, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, एक छोड़कर विपरीत होता है। इस ब्लैंक वाले के विपरीत ब्लैंक होगा आपका, और ये जो विदाउट कलर्ड वाली है, ये डॉट सी गोला सा बना हुआ है आपका, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, विदाउट कलर वाला हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, तीनों आकृति बना देता हूं मैं, सिखा भी देता हूं। आपका जो कलर्ड वाला है, ये कलर्ड वाले के विपरीत क्या होगा आपका, कलर्ड वाले के सामने कलर्ड वाला ही होगा, ठीक है जी। इसके बाद नंबर 2 पर आपका जो ब्लैंक था बिल्कुल, इसके सामने क्या होगा, ब्लैंक ही होगा। इसके बाद आपका ये गोल वाला है, इसके सामने ये वाला होगा। अब तीनों सतह पर ना बच्चों, तीनों सतह पर आपका अलग अलग का हिसाब बनता है। देखो इस पे कलर्ड वाला है एक आपका, ऑप्शन नंबर ए में कलर्ड है, कलर्ड है। फिर आपका ये ब्लैंक वाला है, ब्लैंक वाला है। फिर आपका एक प्लेन है। दो एक में से आए हुए नहीं आ सकते। इसके बाद आपका देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एक आपका कलर्ड है, एक आपका ब्लैंक है, एक आपका ब्लैंक है, तीनों एक ही सतह वाले दे दिए, ये भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। एक आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एक तो आपका विदाउट कलर है, ठीक है जी। विदाउट कलर के बाद आपका विदाउट ये है, बिल्कुल ठीक है, और विदाउट आपका ये है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। विपरीत फलक संलग्न फलक नहीं हो सकते, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब ये वाला डायग्राम जो ये वाला है ना, ये कौन सी में दिखाई दे रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये जेड जेड, ये निचले वाले में देखते हैं दोबारा। ये मुझे दिखाई दे रहा है, कलर पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको भी दिखाई दे। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। जब ए में कंफर्म हूं मैं, आगे मैं चेक नहीं करने का, करना चाहते हो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? पूरा करने का तरीका मैं आपको बता के चला हूं स्टार्टिंग में। ऐसे ही एक बॉक्स बना लेते हैं, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, जब आप सीख चुके होंगे ना, आप डायरेक्ट आंसर दोगे। अब सबसे पहले क्या होगा बच्चों, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एक तो लाइन ही खींचोगे, खींची सर, बिल्कुल। एक आप निचली साइड खींचोगे, ये यहां से देखो कौन कौन सा आपका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन काटना भी तो सीखना है। ए नहीं है सर, डी नहीं है सर, बी नहीं है, तो है क्या, सी तो है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पढ़ने की, बस प्रैक्टिस कर लीजिए और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए सारे। क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक दर्पण में ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? दर्पण प्रतिबिंब में जस्ट उल्टा हो जाता है। जो ये आपका 6 है ना, ये क्या बन जाएगा, ये आपका जो 6 है आपका, ये 6 है ना, उल्टा 9 बन जाएगा। उल्टा 9 कौन कौन से ऑप्शन में, नंबर 1 तो आपका ए में नहीं है, आपका उल्टा 9 कौन से में बच्चों, आपका बी में भी नहीं है, उल्टा 9 आपका सी में भी नहीं है, उल्टा 9 आपका डी में है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको सीखने बहुत जरूरी है। जैसे ये 6 को आप, यदि आप इसे दर्पण को निचली साइड लगाओगे, जो 6 है ना, ये कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा, उल्टा हो जाएगा। बस यही है, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखते हैं लॉजिक क्या लगाया है। 7 की गुना 4 में की 7 चौक 28, 3 की गुना 2 में की 3 दूनी 6, 28 6 कितने होते 34, 8 की गुना 4 में की 8 चौक 32, 5 की गुना 1 में की 5 एकम 5, 32 और 5 कितने होते 37, 7 की गुना 6 में की 42, 5 की गुना 15 में 5 में की गुना 3 में की 15, कितने होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके 57। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन है नहीं, 57 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया था, ये 57 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब सबसे बेहतरीन स्पीड से कैसे करोगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एस है क्या, एस है सर, ए है क्या, ए इसमें नहीं है, ए इसमें नहीं है। जब ए नहीं है तो पहला ही आपका हो जाएगा, जो नहीं बनाया जा सकता, क्यों टाइम वेस्ट करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सभी एक ऐसे ही चेक करते, यदि बनता फिर सेकंड चेक करता मैं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। एक ऐसा होता जो नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 17। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाते हैं। मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर। अब आपका शरीर है, शरीर के अंदर ही आपके मस्तिष्क आते हैं, अलग होता है, और फेफड़े आपके अलग होते हैं। इसका मतलब यही आकृति कौन सी में आपकी, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु संभव नहीं है। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूं, फिर आपको सोल्व कराता हूं। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आपका 19 है,
ये यहाँ पर 19 मिसप्रिंट था। ठीक है, अब मैं आपको बता के आ चुका हूं कि जो जो आकृति में संख्या पूछी जाती है वही काउंट करते हैं, अन्यथा दूसरे को कट कर देते हैं, वही आपका राइट आंसर होता है। कितने त्रिभुज बड़े हैं? त्रिभुज वाला जो आपका है, त्रिभुज वाले सर्किल में वो संख्या होनी चाहिए। ठीक है, एक तो पिंक वाले में होनी चाहिए। नंबर 2 कह रहा है कि आप बड़े बड़े वाली आपका बड़े वाले सर्किल में भी वो आपका होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद तीसरी इसने डिमांड क्या की है, जबकि समबाहु नहीं होना चाहिए, समबाहु वाले की सारी डिजिट गायब कर दो आप, क्योंकि ये तो होनी नहीं चाहिए, तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब ये देखो दोनों में कॉमन क्या है सर, कॉमन आपका है 19। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका, सभी पृष्ठ लाल है, सभी पृष्ठ आपके लाल है। वेन आरेख की भी प्रैक्टिस में करा चुका हूं, बस क्लास देखोगे तभी तो पता चलेगा ना। जो लगातार क्लास देखते आ रहे हो उनकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो चुकी, बात चाहे मैथ की कर लो, रीजनिंग कर लो, जीके कर लो, कंप्यूटर कर लो। ठीक है, पृष्ठ पृष्ठ वाली आकृति बनाते हैं। पृष्ठ, सभी पृष्ठ लाल है। लाल ये हुआ, लाल है जी क्योंकि लाल बाहर आएगा। इसके बाद क्या कहे, कुछ पृष्ठ ठोस है। कुछ पृष्ठ क्या है आपके, ठोस। चलो अब उत्तर आकृति देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर आकृति के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। निष्कर्ष क्या पूछ रहा है आपका, कुछ ठोस लाल है, कुछ ठोस लाल है। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, निष्कर्ष ठीक निकल रहा है। कुछ ठोस ये है, ये वाले तो लाल होंगे ही। बिल्कुल सही है आपका निष्कर्ष, स्पष्ट सही है जी। सभी लाल पृष्ठ है, सभी लाल पृष्ठ, सभी लाल पृष्ठ कहां हो जाएंगे, कुछ लाल ही तो पृष्ठ होंगे। निष्कर्ष सेकंड निकलते हैं। राइट आंसर आपका होगा केवल निष्कर्ष एक सही होता है, केवल एक निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका स्टार्टिंग वाला होगा, क्वेश्चन नंबर 21। नेहा रोहित की बहन है। आपका ब्लड रिलेशन वाले, रक्त संबंध वाले क्वेश्चन बेहतरीन कराए हैं आपके। पीढ़ी के अनुसार चलते हैं। नेहा जो है आपकी, नेहा रोहित की बहन है। भाई बहन बराबर में आते हैं। पापा मम्मी ऊपरली पीढ़ी में, बाबा दादा और नाना नानी उस ऊपरली पीढ़ी में, बच्चे सबसे निचली पीढ़ी में। नेहा जो आपकी है बहन है, तथा राहुल की माता है। नेहा जो है रोहित की तो बहन है, बना दी, वो राहुल की माता है। राहुल इससे निचली पीढ़ी में आ जाएगा आपका, राहुल ये माता है, ध्यान रखना। चलो, राहुल सोहित का भाई है। राहुल ये सोहित का भाई है, भाई इसके बराबर में आ जाएगा कोई, सोहित। नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित हुई? जब राहुल और सोहित भाई है तो या नेहा क्या हुई बच्चों, इसकी माता ही तो हुई। जब राहुल की माता तो उसके भाई की भी तो माता ही हुई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सी पर दिया गया है। ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत होते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर माता आपके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन पर है, तीसरे नंबर पर है, जबकि एग्जामिनर के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन के सामने माता लिखा है। बी कौन से नंबर पर है, कौन से पर नंबर पर नहीं, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आपको यदि आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे ना, तब आपको राइट आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर बी लगाना है, चाहे वो आपका सी पर हो, चाहे वो आपका बी पर हो। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, कोई ये महिला है जी, महिला बना देता हूं मैं, या क्या कह रही, कोई ये पुरुष है, इसकी ओर संकेत करते हुए क्या कहा इसने, एक महिला ने कहा, वह मेरे पुत्र की, इसका कोई पुत्र है, कोई इसका पुत्र है, की बहन, पुत्र की बहन मतलब इसकी पुत्री हुई, का पिता है, पुत्री का पिता क्या हुआ, इसका पति हुआ। तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित, वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो जी एक मिनट दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, डाउट लग रहा है मुझे कुछ। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे पुत्र की बहन मतलब उसकी पुत्री का पिता, उसकी पुत्री का पिता है। चलो जी ठीक है। तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित हुआ, तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित हुआ। भाई ये तो आपका उस महिला से उसका पिता है, तो उसका पति तो हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23। दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, +2 कर देते हैं। 6 चौक 24, 5 5 25, एक रेशो बराबर बार बार की गुना अंदर अंदर की, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, एक रेशो बराबर कितना आया, देखो बात सुनो, 5 दूनी 10 में से 6 दूनी 12 में से 10 घटा के एक रेशो का मान 2 आया। 2 की गुना कर दो किसमें, 4 में, 4 दूनी 8 1 की होगी, 5 दूनी 10 1 की होगी। लेकिन कितने वर्ष बाद गए ये आपके, कितने जोड़ने पड़ेंगे इसमें, 2 वर्ष बाद ये था, 12 इसमें जोड़ दो डायरेक्ट 14, 14 10 24 और 14 8 कितने होते हैं बच्चों, 14 8 होते हैं, 14 6 20, 2 22, कितना हो जाएगा 22 और 24। 22 और 24 का मतलब क्या होता है, 11 और 12 है क्या ऑप्शन में, 11 और 12, 11:12
12 राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 910 रुपये था, यदि कमाया गया लाभ 40% है तो वस्तु का क्रय मूल्य 140 का मान कितना दे रहा है आपको? 910। एक का 910 बटे 140, क्रय मूल्य गुना 100, जीरो से आपके जीरो से जीरो कैंसिल, ये आपका कितनी बार कट जाएगा? ये जब इसे कट करोगे आप 650 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है जिसमें से 3 किसी न किसी एक गुण के आधार पर समान है, एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भिन्न आकृति को चुनना है, ये आपके विपरीत है, ये भी आपके क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका। इन आकृति में है ना जल प्रतिबिंब बने हुए हैं, जबकि जो आपकी ये वाली आकृति इसमें जल प्रतिबिंब का कोई मैटर नहीं है, डायरेक्ट सीधे करके लिखे हुए, ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है जिसमें से 3 किसी न किसी एक गुण के आधार पर समान है, एक अलग है, अलग को चुनना है। अब क्वेश्चन नंबर आपके 26 में क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, जो आकृतियां है ना बच्चों, बनी हुई आकृति वृत्त के पहले कोने पर रेखा खींची हुई है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति में पहले कोने पर रेखा नहीं खींची गई, यही आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27। दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई है जिससे में 3 एक गुण के आधार पर समान है, एक आपकी अलग, अलग को आपको बताना है। इसमें भी क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों आकृति में ना 2 वर्ग तथा 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक घेरा, 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 जबकि इसमें एक ही त्रिभुज है, यही आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 16, 18, 21, 23, 26। 16 में क्या हुआ है बच्चों? 16 में 5 जोड़े 21, 21 में 5 जोड़े 26, 18 में 5 जोड़े आपके 23, 23 में 5 जोड़ोगे, राइट आंसर आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं 51 से आपके 55 हुए, प्लस 4 ऐड हुए, 55 से 71 कितने होते हैं? 16 ऐड हुए, ठीक है जी, 4 चौक 16, ठीक है जी। 71 से 107 36 ऐड हुए आपके, ठीक है जी। 107 से आपके 171 कितने हुए बच्चों? आपके 64 ऐड हुए। अब हमें दिखाई दे रहा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर उड़ जाएगा, 10 का ऐड हो जाएगा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 171 में जुड़कर कितना आ जाएगा आपका? 271, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। प्रश्न आकृति का चिन्ह है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं। ए के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? प्रश्न आकृति का जो है ना क्रम से क्या हो रहा है? ऊपर, बीच में तथा नीचे की ओर बढ़ रहा है, तथा काला हिस्सा ना एक स्थान परिवर्तित हो रहा है, इसलिए आपकी क्या होगा? ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। पहले एक्स था, फिर प्लस हुआ, फिर परसेंट जुड़ा, अब एक बढ़ता जा रहा है। इसमें दिए गए आकृति में ना एक चिन्ह की सीधी रेखा में वृद्धि हो रही है, अतः इसमें अगली आकृति क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33, 32, 33 देखते हैं, 31, 32। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। देखते हैं लो जी क्या लगे। प्रश्न आकृति में ना पहले वास्तविक आकृति, फिर एक क्या हो रहा है बच्चों? एक नई चित्र के साथ ना दर्पण प्रतिबिंब वाली आकृति क्रमिक रूप से बढ़ती जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग खाली स्थान पर आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो इसे क्या लिखा जाएगा? एफ को क्या लिखा? 6। एफ को क्या लिख रहा है बच्चों? 6 लिख रहा है। ए को क्या लिखा था? ए कौन से में? तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 4। सी को क्या लिखा है? सी को क्या लिख रहा है दूसरे वाले में? सी तीसरे नंबर 3 पे है, तीसरे नंबर पे 7। बस यही से आंसर आ जाएगा 6 7 4 7। मैं पूरा चेक ही नहीं करता, 6 4 सी डायरेक्ट राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पूरा करने की भी, चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। एक विशिष्ट कोड में इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा? क्या हुआ है बच्चों इसमें क्या किया गया? देखते हैं। एफ कितने पे होता है आपका? 6 पर। यू होता है 21 पर, एम होता है आपका 13 पर, ई होता है आपका 5 पर। इनको जोड़ते हैं, सभी को जोड़कर आएगा आपका कितना बच्चों? 45। देखते हैं 21 21 6 27, 21 6 27, 27 3 30, 40 5 45 में से 2 कम कर दिए, 43 है।
टोटल करके -2 किए हुए डायरेक्ट आंसर देंगे। और आर होता है आपका 18 पर, आई 9 पर, एम 13 पर, पी 16 पर। ये हो गया आपके 56 में से 2 गए 54। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा गया तो उसको क्या लिखा जाएगा? लो जी क्या लगाया है देखते हैं। उल्टा करके ना डी को क्या लिखा सी, उल्टा करके माइनस करते जा रहे हैं तो के में से -1 करोगे आप, तो के में से -1 करके जे से स्टार्टिंग होगी। जे से तो 3 में स्टार्टिंग है। चलो ठीक है, इसके बाद देखते हैं। फिर आपका सी में से -1 करोगे, सी में से -1 करके बी आएगा। जे बी वाला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चिल्ला अगर कह रहा है मैं ही राइट आंसर हूं, पूरा चेक क्यों कर रहे हो? आपके 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। आपको क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।